बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इससे पहले कि तुम बोलो अत्तर यार तेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, तूने नया मोबाइल ले लिया, तो ये एक सिंपल सा एमुलेटर है जो कि मैंने एंड्रॉयड 9 वाला किया। अब तुम पूछोगे यार तूने एंड्रॉयड 9 वाला एमुलेटर क्यों किया, मैं बताता हूँ मैंने क्यों किया। सो एक्चुअली हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ पे हम ना डिस्कशन करते रहते हैं अपने जो भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है बाय द वे। एनीवे, तो उसके अंदर एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि यार जो आपकी नई एप्लीकेशन है ना स्टेटस सेवर वाली, ये मैंने एंड्रॉयड 9 में टेस्ट की है तो इसमें स्टेटस सेव नहीं हो रहा, अनेबल टू सेव आ रहा है। मैंने कहा ठीक है तो हम सोल्व कर देंगे, वी आर एंड्रॉयड डेवलपर, वी कैन डू एनीथिंग मैन। तो मैंने एक जल्दी से एक नया एमुलेटर बना लिया। एमुलेटर बनाने के बाद मैंने तकरीबन 2-3-4 घंटे लगाए उस बग को फिक्स करने में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स हो गया। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम उस बग को फिक्स किस तरह से करें और उसके अलावा हम अपने एप्लीकेशन को रीस्किन किस तरह करें। तो ये एप्लीकेशन 2 मॉड्यूल को मैंने एक ही मॉड्यूल के अंदर कर दिया है, तो बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो ये रही हमारी स्टेटस एप्लीकेशन। तो इसमें इशू ये आ रहा है कि जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ नीचे अनेबल टू सेव आ जाता है। और यहाँ पे अगर मैं लोग कैड में चेक करूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे फुल एरर डिस्प्ले नहीं करा रहा है लेकिन एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसको किस तरह से सोल्व करना है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। लेकिन उससे पहले अभी तक इस प्लेस को बुकमार्क नहीं किया, बुकमार्क कर लो, सेव नहीं किया सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो जो हमारी एप्लीकेशन है इसका ये रहा सोर्स कोड। तो इशू ये आ रहा है कि जो हमारा एग्जिस्टेंट सोर्स कोड था ना, सेव स्टेटस का जो फंक्शन था, ये वर्क नहीं कर रहा। तो अभी हमने करना ये है कि एक नया फंक्शन बनाना है जो एंड्रॉयड क्यू से पहले, यानी कि एंड्रॉयड 10 से पहले जितने भी एंड्रॉयड वर्जन है उनमें यूज़ होगा और हमारे स्टेटस को हमारे स्टेटस वाले फोल्डर में सेव करा देगा। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। वो किस तरह से करना है, तो एज यू नो कि हमें मीडिया मॉडल से ना URI मिल रही है। तो URI वो डॉक्यूमेंट फाइल की है, ठीक है। क्योंकि हम अपने मेन रिपोजिटरी में अगर हम चलें तो वहाँ पे अगर आप देखें स्टेटस रिपोजिटरी में, तो हम डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ से गेट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट फाइल गेट कर रहे हैं, तो उसको हम अपने स्टेटस में शो करा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने करना यह है कि इस URI का यूज़ करके सबसे पहले इस URI को डॉक्यूमेंट फाइल में कन्वर्ट करना है। डॉक्यूमेंट फाइल में हमने कन्वर्ट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट फाइल को हमने सिंपल फाइल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जहाँ पे हमने स्टेटस सेव कराना है वहाँ पे एक उसी फाइल के नेम से एक सैम्पल फाइल क्रिएट कर लेनी है जो कि एम्प्टी फाइल होगी। उसके बाद हमने हमारी जो सोर्स फाइल होगी, जो हमारा सोर्स स्टेटस होगा, उसके अंदर से हमने जो भी कंटेंट होगा उसको हमने उठाना है और सोर्स डेस्टिनेशन फाइल में हमने डाल देना है। इससे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। ये किस तरह से करना है, बहुत ईजी, बहुत आसान है। तो सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं विच इज़ गोइंग टू बी, नीचे हम क्रिएट करते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी प्राइवेट फन सेव स्टेटस बिफोर क्यू। और इसके कंस्ट्रक्टर में हम लेंगे कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे URI लेने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। तो रिमेंबर हमने सबसे पहले इसको डॉक्यूमेंट फाइल में कन्वर्ट कराना है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट फाइल में इसको कन्वर्ट करा लेते हैं। वो बहुत आसान है। तो हमने सिंपल करना है डॉक्यूमेंट फाइल डॉट फ्रॉम ट्री URI, यहाँ पे URI पास करा देनी है और यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट भी पास कराना है, सिंपल URI पास नहीं करानी। ऑलराइट, एज यू कैन सी कॉन्टेक्स्ट और ट्री URI हमने पास करा दिए। तो अब हमने करना है ये कि इस डॉक्यूमेंट फाइल को हमने फाइल में कन्वर्ट करवाना है। तो वो किस तरह से करेंगे, तो वो ना हमें एंड्रॉयड में कोई सिंपल इसका सोल्यूशन नहीं मिलता कि हम उसको कन्वर्ट करा सकें डॉक्यूमेंट फाइल से फाइल में। तो इसके लिए एक लाइब्रेरी है विच इज़ सिंपल स्टोरेज, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसका वर्जन यहाँ पे 1.5.5 आ रहा है। ये इसको कॉपी करने के बाद build.gradle में आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे इसको कोटलन DSL के लिए स्पॉटेड बना देना है। तो यहाँ पे मैं ब्रेसेस लगा देता हूँ और यहाँ पे वर्जन कर देते हैं 1.5.5। ऑलराइट, यही वर्जन था। और इसके बाद हम इसको सिंक करा देते हैं। सो लेट इट सिंक। ऑलराइट एवरीवन, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हो जाएगा सिंक। तो अभी चलते हैं दोबारा से फाइल यूटिल्स के अंदर और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो इफ़ कंडीशन लगाते हैं ना, अगर डॉक्यूमेंट फाइल नहीं है तो इफ़ डॉक्यूमेंट फाइल, वो यहाँ पे ब्रेसेस लगाना भूल गया। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से कोटलिन में पाइथन में कोड कर रहा था ना, इसकी वजह से इशू आ गया। एनीवे, तो इसको नल चेक लगा लेते हैं। अगर ये नल नहीं है तो कुछ इस तरीके से करो कि वेल फाइल इक्वल टू डॉक्यूमेंट फाइल डॉट टू रो फाइल और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है और यहाँ पे कंडीशन लगानी है डॉट टेक इफ f2 डॉट कैन रीड, दैट्स इट। और यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है। क्या इशू आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो आई गेस यहाँ पे ना हमें ये ऑपरेटर लगाना पड़ेगा जिससे कि अगर ये हमारी फाइल नल नहीं होगी तो तभी यहाँ पे आएगा। टेक इफ मतलब कि अगर ये फाइल नल नहीं है तो इसको रीड कर लो और इसको इस फाइल वेरिएबल में स्टोर करवा लो।
तो अभी हमने करना ये है कि हमें जो हमारी फ़ाइल थी वो मिल गई है। तो अभी हमने एक डेस्टिनेशन फ़ाइल बनानी है, यानी कि जहाँ पे हमारा स्टेटस सेव होगा, तो उसको भी यहाँ से गेट कर लेते हैं। तो वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। एक्चुअली इसका नेम ना हम चेंज कर देते हैं, वह सोर्स फाइल कर देते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि सोर्स फाइल इज़ नॉट नल। हम इस बार लेट ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोर्स फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम करेंगे, वेल डेस्टिनेशन फाइल इक्वल टू फाइल, और यहाँ पे हम अपने पाथ देंगे हमारे फोल्डर का। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, $environment.get एक्सटर्नल पब्लिक डायरेक्टरी, और यहाँ पे स्लैश लगा देंगे। ओके, नॉट स्टोरी डायरेक्टरी, गेट एक्सटर्नल पब्लिक डायरेक्टरी, गेट एक्सटर्नल स्टोरी डायरेक्टरी, या थोड़ा सा भूल जाता हूँ। एनीवे, तो यहाँ पे स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर है हमारा, डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे स्लैश डॉलर कॉन्टेक्ट्स डॉट गेट स्ट्रिंग और डॉट स्ट्रिंग डॉट ऐप नेम, और यहाँ पे चाइल्ड में इसकी सोर्स फाइल का नेम दे देंगे, सोर्स ऐप डॉट नेम। दैट्स इट। तो हमारी डेस्टिनेशन फाइल हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमें करना यह है कि डेस्टिनेशन फाइल अगर नल नहीं है तो हमारे जो सोर्स फाइल का कंटेंट है डेस्टिनेशन फाइल में करवा दो कॉपी। लेकिन उससे पहले ये करो कि चेक करो कि डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में हमारी एप्लीकेशन के नाम का फोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो ना ये वो स्टेटस सेवर वाली डायरेक्टरी क्रिएट कर दो। वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि इफ़ नॉट डेस्टिनेशन फाइल, तो हम इसको डेस्ट फाइल कर देते हैं यहाँ से, डेस्ट फाइल नॉट डेस्टिनेशन, ब्रो व्हाट्स हैपनिंग विद यू। एनीवे, इफ़ नॉट डेस्टिनेशन फाइल डॉट पेरेंट फाइल डॉट एग्जिस्ट, तो यानी इसका जो स्टेटस सेवर वाला फोल्डर है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो कुछ इस तरीके से करो कि हमारा स्टेटस सेवर वाला फोल्डर क्रिएट करा दो। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटर लगाना पड़ेगा जिससे कि हमें पता चले कि ये हमारी पेरेंट फाइल नल नहीं है। एनीवे, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, डेस्टिनेशन फाइल डॉट mkdirs, यानी कि डायरेक्टरी जितनी भी रिक्वायर्ड है जो कि नहीं है वो क्रिएट कर दो। उसके बाद हम कुछ इस तरीके से करेंगे, इफ़ नॉट डेस्टिनेशन फाइल डॉट एग्जिस्ट, यानी कि डेस्टिनेशन फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि नहीं करेगी ऑब्वियसली, तो हमें एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है। हम कुछ इस तरीके से करेंगे, डेस्टिनेशन फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल, इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर अस, दैट सिंपली। उसके बाद हमने ये करना है कि हमने अपनी इनपुट स्ट्रीम ओपन करनी है जो हमारी सोर्स फाइल है, और आउटपुट स्ट्रीम ओपन करनी है हमारी डेस्टिनेशन फाइल पे, और डेस्टिनेशन फाइल में हमने कंटेंट अपना कॉपी करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ना मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आपके आसानी के लिए कॉमेंट्स। वैसे कॉमेंट्स लगाने का इतना तुक नहीं बनता यहाँ पे, लेकिन समझ आ रही है, लेकिन बिगनर्स आर वॉचिंग तो मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे कन्वर्टिंग डॉक फाइल टू फाइल, और उसके बाद यहाँ पे मेकिंग डायरेक्टरीज एंड फाइल, और उसके बाद यहाँ पे कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम डेस्टिनेशन फाइल टू सोर्स फाइल, दैट्स इट। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, वेल सोर्स इज इक्वल टू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे हम अपनी सोर्स फाइल पास कर देंगे, और यहाँ पे चैनल ले लेंगे, फाइल चैनल मिल जाएगा, और यहाँ पे हम डेस्टिनेशन गेट कर लेंगे, वेल डेस्टिनेशन इज इक्वल टू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल दे देते हैं, और यहाँ पे इसका भी चैनल ले लेते हैं। तो अभी हमने करना ये है कि डेस्टिनेशन डॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम, यहाँ पे सोर्स चैनल हम दे देंगे, और उसके बाद 0, और यहाँ पे साइज दे देंगे, सोर्स डॉट साइज, दैट्स इट। और उसके बाद हम सोर्स को क्लोज करा देंगे और डेस्टिनेशन को भी क्लोज करा देंगे। ऑब्वियसली अगर आपने रेफ्रिजरेटर खोला है कोई चीज़ खाने के लिए तो उसको बंद भी करोगे ना, नहीं तो सारी कूलिंग उसकी बाहर चली जाएगी, कोई तुक नहीं बनता। तो ये चीज़ करने के बाद ना आपने यहाँ से रिटर्न करा देना है ट्रू। और एक काम करते हैं और इसकी रिटर्न टाइप कर देते हैं बुलियन, यानी कि मेरी फाइल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। और यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं फॉल्स, यानी कि नहीं हो सकी। और एक और काम भी करते हैं कि इस कोड को ना स्पेशली जहाँ पे एरर आ सकते हैं, तो इस सारे कोड को ना मैं ट्राई कैच में डालता हूँ, सराउंड विद, ओके। तो मुझे शॉर्टकट भूल गया, तो इसको कट करते हैं, यहाँ पे ट्राई का ब्लॉक ले लेते हैं, कैच का ब्लॉक लिख देते हैं, ई एक्सेप्शन, और यहाँ पे दैट्स इट। और यहाँ पे ट्राई में इसको पेस्ट कर देते हैं। और मैंने ना एक एक्स्ट्रा इफ नॉट रॉन्ग कम लिया है, या ठीक है। और यहाँ पे ना ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेसेस, और यहाँ से रिटर्न करा देते हैं फॉल्स। और उसके अलावा एक मिनट इसको फॉर्मेट कर दूँ,
और यहाँ से भी ना फॉल्स रिटर्न करा देते हैं। आई नो ये रिटर्न वाली कंफ्यूज लग रहा होगा, लेकिन इसकी इतनी खैर है अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। बाय द वे आप इसको सोर्स कोड से कॉपी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको इसको लिखना है या ट्राई कैच में डालना है, ना डालें तो भी ठीक है। आप ऊपर सिंपल एक इस फंक्शन को ट्राई कैच में डाल देंगे फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी है, एक तो घबरा जाते हो यार आप। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है कि इफ़, याद है हमारे कॉन्स्टेंट फाइल में हमने ये इफ़ कंडीशन लगाई थी ये वाली कि हमारी एंड्रॉइड आर से ऊपर हो तो 11 वाला यू रिटर्न करे URI, नहीं तो हमारी जो एंड्रॉइड वाली URI वो रिटर्न करे। तो हमने सेम कंडीशन यहाँ पे लगानी है। तो एक्चुअली ना इसको कॉपी कर लेते हैं फॉर टाइम सेविंग। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, इफ़ एंड्रॉइड SDK इज़ लेस देन इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू Q, तो हमारा रिटर्न करा दो सेव स्टेटस बिफोर Q, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे विच इज गोइंग टू बी दिस, और यहाँ पे URI को पार्स कर देंगे और उसको दे देंगे इसके कंस्ट्रक्टर में मॉडल पाथ URI। तो अब हमारा एज पर थ्योरी हमारा स्टेटस सेव हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे कैच है। कैच ये है कि अगर हमने ये वाली फंक्शनैलिटी लिखनी है, ठीक है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा राइट एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन का। तो हम इसको अपने ले लेते हैं मैनिफेस्ट में राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, और इसका मैक्स SDK कर देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी, हमारे इसका SDK वर्जन क्या होता है वो चीज़ चेक करने के लिए ना यहाँ पे Q पे आऊँगा और यहाँ पे इसको 29 कर दूँगा। 29 मैक्स SDK होगा इसका, ठीक है। और उसके बाद हमने ये करना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है एक्सप्रेस कर दो इसको। एनीवे, तो उसके बाद हम चलेंगे अपनी मेन एक्टिविटी में और यहाँ से ना परमिशन को रिक्वेस्ट कर लेंगे यूज़र से। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं रिक्वेस्ट परमिशन नाम से तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे करेंगे एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशंस, और यहाँ पे एक्टिविटी पास कर देंगे। उसके अलावा एरे ऑफ परमिशन पास करना है तो हम करेंगे मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, और यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट कोड पास कर देंगे। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कोड ले लेते हैं प्राइवेट वैल परमिशन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू 50। कोई भी आप ले सकते हैं, डेट्स एन आर्बिट्ररी नंबर। आर्बिट्ररी मतलब कि जो दिल चाहे वो वाला नंबर। तो ये चीज़ करने के बाद तो एक्चुअली ये हम दे सकते हैं कि इसके कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर हैं उनके नेम दे देते हैं ताकि जो गिटअप पे रीड करें उनको भी समझ लगे। एनीवे, तो मेरी फजूल की बात हम इतना ध्यान मत दिया करो। एनीवे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं कि एक फंक्शन हमें ओवरराइड करने पड़ेगा जिसमें हमें रिजल्ट मिलेगा कि हमारी परमिशन से रिजल्ट क्या है, क्या यूज़र ने परमिशन ग्रांट कर दी है या फिर नहीं की, वो किस तरह से पता चलेगा। तो वो भी करना बहुत आसान है। जैसे हमने ऑन एक्टिविटी रिजल्ट को ओवरराइड किया तो हम इसको ना ओवरराइड कर देते हैं, तो वो है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिक्वेस्ट कोड अपना चेक कर लेंगे, इफ़ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल टू परमिशन रिक्वेस्ट कोड, और इसके बाद वेल इज ग्रांटेड is equal to grant result the 0 is equal to package manager dot permission granted। यानी कि अगर हमारी परमिशन ग्रांटेड है तो कुछ इस तरीके से करो कि हमारे जो शेयर्ड प्रेफरेंस हैं उनके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा दो कि हमारी परमिशन ग्रांट्स हो चुकी हैं। अगर नहीं है तो उसमें एक वैल्यू फॉल्स की सेव करा दो कि हमारी परमिशन ग्रांटेड नहीं हुई, और उसको हम यहाँ पे उसकी बेस पे यहाँ पे रिक्वेस्ट परमिशन करते हुए टोस्ट शो करा देंगे, ठीक है। तो एवरी टाइम यूजर को टोस्ट आएगा, या फिर हम डायलॉग शो करा सकते हैं, अपनी ऐप इन्फो वाली एक्टिविटी ओपन करा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए ना सबसे पहले एक कर्म करते हैं कि कांस्टेंट में की ले लेते हैं, नॉट कांस्टेंट में शेयर्ड प्रेफरेंस यूटिल में चलते हैं और यहाँ पे की ले लेते हैं प्रेफर इज परमिशंस ग्रांटेड, ठीक है। अगर परमिशन ग्रांटेड है तो कुछ इस तरीके से करो। एक्चुअली एक और काम भी हमने करना है कि यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी है कि अगर ओनली SDK हमारा जो है वो एंड्रॉइड Q से कम है तभी ये परमिशन हमसे रिक्वेस्ट करो। तो इसी कंडीशन को कर लेते हैं कॉपी, ये होगी यहाँ से कॉपी, मेन एक्टिविटी में चलते हैं और यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर अपना ये कोड को कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये करना है कि यहाँ पे अपने शेयर प्रेफरेंस यूटिल के अंदर यहाँ पे स्टोर करा देनी अपनी वैल्यू। शेयर प्रेफरेंस यूटिल यार पुट प्रेफ बुलियन शेयर प्रेफ की स्टार्ट इज परमिशन ग्रांटेड, और यहाँ पे ट्रू करा देते हैं और यहाँ पे फॉल्स करा देते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे वैल इज परमिशन ग्रांटेड इज इक्वल टू शेयर प्रेफरेंस यूटिल, और यहाँ पे पुट प्रेफ की जगह गेट प्रेफ बुलियन कर देते हैं, उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं कि इफ़ इज़ परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। एक्चुअली इफ़ नॉट परमिशन ग्रांटेड तो कुछ इस तरीके से करो, परमिशन रिक्वेस्ट करो और साथ में यहाँ पे टोस्ट शो करा दो। अब यहाँ पे डायलॉग भी शो करा सकते हैं, टोस्ट स्टार्ट मेक टैक्स, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर दूँगा विच इज गोइंग टू बी एक्टिविटी, और उसके बाद यहाँ पे इसको कहूँगा प्लीज़
ग्रांट परमिशंस, और यहाँ पे टॉस की ड्यूरेशन दे दूँगा शॉर्ट और इसको शो करा दूँगा। एनीवे तो अब हमारा कोड ये डन हो चुका है, तो इसको ज़रा प्ले करके देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और एज़ यू कैन सी है यहाँ पे हमसे परमिशन मांग रहे हैं, तो इसको अलाउ कर देते हैं। जैसे ही अलाउ करेंगे ठीक हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो हम इसको सेव कराने की कोशिश करते हैं। एज़ यू कैन सी है सेव हो चुके हैं। तो आप बोलोगे मैं कैसे मान लूँ, तो आप ना मानो, मेरी तरफ से ना मानो मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़ेड आर्काइव में चलते हैं और डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। यहाँ पे स्टेटस है, मैं देख रही हूँ ये सेम मीम यहाँ पे सेव हो चुकी है। एक काम करते हैं, कोई और वीडियो भी सेव करा के देखते हैं। वीडियो हमने सेव कराई, तो यहाँ पे पहले एक ही वीडियो है और अब यहाँ पे 2 वीडियो आ चुकी हैं। तो इट्स मीन हमारी बग फिक्स हो चुका है। और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया यार तुमने, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुमने, सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब अपने रीस्किन की तरफ चलते हैं। तो रीस्किन हम एप्लीकेशन को करना सीखते हैं कि एप्लीकेशन को हम अपने रीस्किन किस तरह से करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इससे पहले आप मुझे बोलो कि यार तूने रीस्किन करना क्यों नहीं सिखाया। तो आई एम रियली सॉरी, इस वाले मॉड्यूल में ये वाला नहीं हो सकता, नेक्स्ट मॉड्यूल में होगा, क्योंकि यार मेरा माइक में कुछ इशू आ रहा था। शायद आपको पता होना, मैंने एडिटिंग में कुछ कवर अप कर लिया होगा, लेकिन ना माइक में कुछ इशू आ रहा था जिसकी वजह से सही तरह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी और मेरा लैपटॉप बहुत गर्म हो रहा था। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में पक्का आएगा। और यार डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट देते रहते हैं, हम गप्पे मारते रहते हैं, जो भी हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, टिप्स हम आपस में शेयर करते हैं। तो हमारी एक कम्युनिटी है वहाँ पे छोटी सी, तो उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाऊं, कोशिश है मेरी